हरि ओम। नमो नमः। समास सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में आज बहुव्रीहि समास चलेगा। अथ बहुव्रीहि समास प्रकरण। शेषो बहुव्रीहि पहला सूत्र है। अधिकारोयम, इसका क्या होता है? अधिकार जाता है। कहा है, बताइए शेषो बहुव्रीहि में शेष पदार्थ क्या है? तो ग्रंथकार स्वयं लिख रहे हैं कि द्वितीयाश्रित इत्यादिना यस्य त्रिकस्य विशिष्ट समासो नोक्तः स शेषः। ये लिखा प्रथमांतम इत्यर्थः। शेषः है प्रथमांतम। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो बचा होता है वही शेष होता है। बचा क्या है? तो कहे देखो, जो तत्पुरुष समास है वो द्वितीयाश्रित इत्यादि के द्वारा हुआ। उसमें से द्वितीया से लेकर के द्वितीय का भी हुआ, तृतीय का भी हुआ, चतुर्थी का भी हुआ, पंचमी सूत्र के द्वारा भी हुआ, षष्ठी के द्वारा सप्तमी का भी हुआ। तो यद्यपि सभी व्यक्तियों का हुआ है, लेकिन उसी तरह जैसे द्वितीय तृतीया इत्यादि का उच्चारण करके सूत्रों से तत्पुरुष समास का विधान हुआ है छवों विभक्तियों का, उसी तरह से प्रथमांत का उच्चारण करके सूत्र के द्वारा प्रथमांत का क्या नहीं किया गया है? समास का विधान नहीं किया गया। इसलिए प्रथमांत क्या है? वही शेष है। यद्यपि वार्तिकों के द्वारा प्रथमांतों का भी समास का विधान किया गया है, प्रादेवगताद्यर्थे प्रथमाया है, लेकिन सूत्र के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए वही प्रथमांत क्या है? शेष है। ठीक है भैया, इसीलिए लिखा देखो, द्वितीयाश्रित इत्यादि ना इत्यादि सूत्रों के द्वारा यस्य त्रिकस्य विशेष समासो नोक्तः, जिस त्रिक का विशेष रूप से समास नहीं कहा गया, तो प्रथमांत का ही नहीं कहा गया। यस्य त्रिकस्य माने यस्य विभक्ति, 7 विभक्तियां हैं, तो उसमें एक विभक्ति जो होती है वो 3 त्रिकी होती है। सुऔजस इति प्रथमा। हाँ, तो जिस त्रिक का विशिष्ट माने सूत्र के द्वारा उच्चारण करके समास नहीं कहा गया है, सैव शेषः सच तच्च प्रथमांतम इत्यर्थः। वो शेष का प्रथमांत है, इसलिए प्रथमांत ही शेष। इसका मतलब शेषो बहुव्रीहि का मतलब है प्रथमांता नाम बहुव्रीहि। क्या है? शेषो बहुव्रीहि मतलब प्रथमांता नाम। तो शेषो बहुव्रीहि आगे जाएगा, कहेगा भैया बहुव्रीहि समास होता है शेषों का। शेष माने अनेक प्रथमांतों का होता है। क्या है? अब जैसे उत्तर सूत्र है, अनेक मन्य पदार्थ है, यहाँ गया, यहाँ शेषो बहुव्रीहि आया, का भैया बहुव्रीहि समास होता है, शेषो बहुव्रीहि समासो बहुव्रीहि। अनेक मन्य पदार्थे भी है, तो ये सब जुड़ गया, जिससे अर्थ हुआ इसका अनेक अन्य पदार्थे का अनेकम अन्य पदार्थे। ठीक है। अन्य पदस्य अर्थे, अन्य पदस्य अर्थे इति अन्य पदार्थ, तस्मिन् अन्य पदार्थे। मतलब अनेकम जो है सुबंत में विशेषण है, अशेषा का मतलब है प्रथमांतम। तो अर्थ हो जाता है अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते स बहुव्रीहि। क्या है? अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम। यहाँ सुपम सुप आता है, सुपा नहीं आता है भैया। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते सच बहुव्रीहि। ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या हो गया?
इसीलिए देखो वृत्ति लिखा, अनेकम सुबंतम प्रथमांतम अन्य पदार्थे वर्तमानम व समस्यते सा बहुव्रीहि। ठीक है, अनेकम सुबंतम प्रथमांतम अन्य पदार्थे वर्तमानम व समस्यते सचा बहुव्रीहि। विवासाधिकार यहाँ पर भी आता है, महाविवासाधिकार। इसका मतलब है कि जो बहुव्रीहि समास होगा वो प्रथमांतों का ही होगा, क्योंकि वही शेष हैं, उन्हीं के बहुव्रीहि शेष बहुव्रीहि समास होगा। तो प्रथमांत होंगे तो क्या होगा, प्रथमांत होंगे तो क्या होगा, समानाधिकरण होगा। अरे जब दोनों सुबंत क्या होंगे, वो अनेक सुबंत, चाहे एक हो चाहे दो हो, चाहे दो से कम तो होंगे नहीं, दो होंगे अथवा तीन होंगे, तो दोनों सुबंत प्रथमांत ही होंगे, अथवा तीनों भी क्या होंगे, प्रथमांत ही होंगे। इसका मतलब प्रथमांत प्रथमांत रहेंगे तो समानाधिकरण ही न रहेंगे। इसका मतलब बहुव्रीहि समास क्या होता है, समानाधिकरण होता है। समानाधिकरणानाम बहुव्रीहि समासो भूत पंचभिर भुक्तम अस्य। यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं होगा, क्योंकि पंचभी क्या है, तृतीयांत है, अब भुक्तम क्या है, प्रथमांत है। तो तृतीयांत है एठो, एठो प्रथमांत है, तो समानाधिकरण नहीं रहेगा, क्या रहेगा, व्यधिकरण हो गए, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो मतलब क्या हो, क्यों, क्योंकि प्रथमांत नहीं है दोनों, कहे तो प्रथमांता नाम बहुव्रीहि से ये सिद्ध हो गया कि ये बहुव्रीहि कहाँ होती है, समानाधिकरण में होती है। तो समानाधिकरण नाम बहुव्रीहि। और ये बहुव्रीहि जो समास होता है वो अन्य पदार्थ में जो वर्तमान होते हैं, कौन, अनेक सुबंत, उन्हीं का होता है। कहे कोई पूछे बताइए अन्य पदार्थ क्या चीज है, तो कहा अन्य पदार्थ का मतलब होता अन्य माने किससे अन्य, तो जहाँ कहा समस्यमान पदार्थातिरिक्त ही क्या है, अन्य पदार्थ है। ठीक है, समस्यमान पदार्थातिरिक्त ही अन्य पदार्थ हाँ, है। तो समस्यमान पदार्थातिरिक्त पदार्थ अन्य पदार्थ। ठीक, समस्यमान पदार्थ से अन्य पदार्थ लेना है। ठीक है ना। तो देखो जैसे कि समस्यमान पदार्थ, समास किसका होगा, प्रथमांतों का होगा। समस्यमान पदार्थ कौन रहेंगे, प्रथमार्थ रहेंगे। उससे अन्य कौन होंगे, द्वितीयार्थ होगा, तृतीयार्थ होगा, चतुर्थ्यर्थ होगा, पंचम्यर्थ होगा, षष्ठ्यर्थ होगा, सप्तम्यर्थ होगा। ये सब क्या है, अन्य पदार्थ। इसका मतलब जो बहुव्रीहि समास होगा वो द्वितीया के अर्थ में होगा, तृतीया के अर्थ में होगा। बोलो जी, किस में नहीं होगा, प्रथमा के अर्थ में नहीं होगा, क्योंकि जो प्रथमार्थ होगा वो क्या नहीं है, अन्य पदार्थ नहीं है, वो तो समासार्थ है। क्या, क्योंकि प्रथमांतों की जब बहुव्रीहि समास होगा तो समासार्थ क्या रहेगा, प्रथमांतार्थ ही तो रहेगा। ठीक है ना। समस्यमान पदार्थ कौन रहेंगे, प्रथमार्थ ही रहेंगे। समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त ही पदार्थ क्या है, अन्य पदार्थ है। तो समस्यमान पदार्थ प्रथमांतार्थ रहेंगे, समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ क्या रहेगा, द्वितीयार्थ, तृतीयार्थ इत्यादि है। इसका मतलब है कि प्रथमार्थ में बहुव्रीहि समास नहीं होता, प्रथमा के अर्थ में बहुव्रीहि समास। तो इससे दो वार्तिक फलितार्थतया सिद्ध होते। क्या, इसीलिए यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं। वृष्टे देवे योगतः, सवृष्ट देव, यहाँ समास नहीं होता। वृष्टे देवे योगतः, यह गतः, यह पुरुषः गतः। तो यह पुरुषः क्या है, प्रथमार्थ है कि नहीं है, उस प्रथमार्थ में क्या नहीं होता, बहुव्रीहि समास नहीं होता। ठीक है भैया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि ना समानाधिकरणों का ही बहुव्रीहि समास होता है, और माने असमानाधिकरणों का बहुव्रीहि समास नहीं होता, और प्रथमार्थ में भी बहुव्रीहि समास नहीं होता। यानी कि समानाधिकरणानाम अप्रथमार्थे च बहुव्रीहि भवति इति सिद्धम भवति। ठीक है ना भैया। समानाधिकरणों की बहुव्रीहि समास होता है और अप्रथमार्थ में बहुव्रीहि समास होता है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है ना भैया। इसीलिए देखो लिख रहे हैं कि अप्रथमा विभक्त, अप्रथमादि क्या लिखा, अप्रथमा विभक्त्यर्थे बहुव्रीहि इति समानाधिकरणानाम इति च फलितम। ठीक है ना। अप्रथमा विभक्त्यर्थे बहुव्रीहि भवति और समानाधिकरणानां च बहुव्रीहि भवति इति फलितम भवति। ठीक है ना भैया। कैसे फलित हुआ समझ गए ना। अच्छा, प्रथमा विभक्त्यर्थ में बहुव्रीहि समास नहीं होता, और न ही असमान अधिकरणों का बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है भैया। अब आया कौन,
उदाहरण दे रहे हैं। देखो, प्राप्तम उदकम यम सा प्राप्तो उदकः ग्रामः। देखो, प्राप्तम उदकम यम लिख रहे हैं, यम माने द्वितीयार्थ है ये। तो द्वितीयार्थ में द्वितीया विभक्त अर्थ में बहुब्रीहि समास हो रहा है, प्रथमा विभक्त अर्थ में नहीं। यही द्वितीया विभक्त अर्थ से शुरू किए, अब द्वितीया से लेकर के षष्ठी सप्तमी तक जाएंगे। ठीक है भैया। तो प्राप्तम उदकम यम सा प्राप्तो उदकः ग्रामः। तो प्राप्तम उदकम यम, ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक क्या हुआ भैया? प्राप्त सु उदक सु। अरे क्योंकि प्रथमांतों का ही होता है बहुब्रीहि समास, तो प्राप्त सु उदक सु, सभी में विग्रह ऐसा ही करना है, प्रथमांत ही करना है प्रायः। तो प्राप्त सु उदक सु प्रथमांत हो गए। अब अनेक अन्य पदार्थ जो ग्राम है, अन्य पदार्थ कौन है? यम ग्रामः। तो अन्य पदार्थ कौन है? ग्राम है। वो ग्राम अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत कौन है? प्राप्त है और प्राप्त सु और उदक सु। ये क्या है? अनेक सुबंत है, एक थोड़ी है, अनेक सुबंत है, प्रथमांत है। कहे अनेकम सुबंतम प्रथमांतम है। अन्य पदार्थे वर्तमानम वर्तते। अन्य पदार्थ क्या है? ग्राम। उस ग्राम रूप अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम कौन हो गए? प्राप्त सु उदक सु। उनका क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है भैया, समास हो गया। समास विभक्ति का लुक हो गया, क्या बन गया? प्राप्त उदक, गुण हो गया प्राप्त उदक। फिर एक देश, यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर पूर्व प्रयोग किसका होगा तो उसके लिए बताएंगे। प्राप्ता में गत्यर्था कर्मक से क्या होता है? कर्तार्थ में अक्ता प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। यहाँ विग्रह वाक्य से प्राप्त उदक से बोध क्या होता है, अर्थ क्या निकलता है? ग्राम कर्मक प्राप्ति कर्तृ उदक उदकम, ये क्या होता है? बोध होता है। ग्राम का विशेषणतया बोध होता है, और विशेषत्वेन प्राप्तस्य उदकस्य बोधो होती। समझे कि नहीं? और समास करने पर एकार्थी भाव महिमना, एकार्थी भाव के बल से, क्योंकि समास में एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है ना, कहा एकार्थी भाव सामर्थ्यात् किम भवति उदक कर्तिक प्राप्ति कर्मी भूतो ग्रामः, ये बोध होता है। ग्रामस्य विशेषतया, है कि नहीं? और तद विशेषणतया तो प्राप्तस्य उदकस्य बोधो होती, है कि नहीं? इसी तरह से अन्यत्र भी विशेष विशेषण भाव में व्यत्यास होता है, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो प्राप्त उदका बन गया, प्राप्त उदकः ग्राम। ऊढ़ रथो अनडवान, ऊढ़ रथो नडवान। यहाँ पर भी, यहाँ देखो, तृतीयार्थ का, द्वितीयार्थ का हो गया, तृतीयार्थ का होगा। ऊढ़ा रथा ए नसा ऊ रथो नडवान। कहे यहाँ भी कर लेना समास। अनडवान, जिसने, ऊढ़ा माने ढोया रथ को, जिसने, कहे जिसने रथ को ढोया। कौन? अनडवान, बैल। ठीक है ना भैया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ऊढ़ का ऊढ़ सु रथ सु समास हो जाएगा, व्यक्ति का लुक हो करके क्या बन जाएगा? ऊढ़ रथा, सु आएगा सुगरी, ऊढ़ रथा बन जाएगा। ऊढ़ रथा अनडवान। ठीक है ना भैया। उभृत पशु रुद्रा, उभृता पशु यस्मई सा उभृत पशु रुद्रा शिवा। उपहृत है पशु जिसके लिए, है कि नहीं? उपहृत है माने बैल, बलि इत्यादि देने के लिए। गृहीत है पशु जिसके लिए, किसके लिए? रुद्र के लिए। भगवान रुद्र को बलि दे रहा है कोई, कहे तो यहाँ चतुर्थ्यर्थ में क्या हो गई? बहुब्रीहि समास हो गया। तो उपहृत पशु रुद्रा हो गया। कहे आगे द्विवचनांत है, उपहृत पशु, पशु था, क्या हो गया? पशु, द्विवचनांत है वो। उद्धृत उदना स्थाली, ये ये पंचम अर्थ में है भैया। उद्धृतः ओदनः यस्या स्थाल्या सा स्थाली उद्धृत उदना स्थाली। यहाँ उद्धृत सु ओदन सु समास हो जाएगा फिर, अर्थात जिस स्थाली से ओदन क्या किया गया है? उद्धृत किया गया है, निकाला गया है, वो क्या है? उद्धृत उदना स्थाली है। ठीक है ना भैया? बटलोई है। ठीक। तो क्या हो गया? उद्धृत सु ओदन सु समास होने के बाद व्यक्ति का लुक हो गया, फिर से सु आया और टाप हो जाता है, क्योंकि स्थाली क्या है? स्त्रीलिंग है, अतः स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाएगा?
तो हो गया पीतांबरो हरि। पीतम पीतम अंबरम यश सा पीतांबरा। कहे पीतम यश सा पीतांबरा हरि। पीत है अंबर जिसका, उसको क्या कहेंगे? पीतांबरा हरि। पीता भिन्न अंबर स्वामी, ठीक है ना। हरि पीता भिन्न अंबर स्वामी हरि, ठीक है ना भैया। वीर पुरुष को ग्राम, ये षष्ठ्यर्थ में हो गया था। वीर पुरुष को ग्राम, वीरा पुरुषा संत यस्मिन ग्रामे स ग्राम वीर पुरुष का ग्राम। का है? तो यहाँ वीर का वीर जस पुरुष जस पुरुष जस का समास हो गया। तो वीर अभिव्यक्ति का लुक होकर के क्या बन गया? वीर पुरुष और फिर से साथ विहसा से का प्रत्यय हो जाता है। तो वीर पुरुष का और फिर सु आएगा, सु कर वीर पुरुष का ग्राम। हाँ प्रथमार्थे तु ना, प्रथमार्थ जहाँ रहेगा वहाँ बहुव्रीहि समास नहीं हो। वृष्टे देवे गतः, वृष्टे देवे यो गतः, ठीक है ना भैया। यहाँ पर नहीं हुआ, हुआ वृष्टे देवे यो गतः स वृष्टि देवा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि वृष्टे देवे यो गतः, यो पुरुषा गतः। तो यह पुरुषा क्या है? प्रथमार्थ है, इसीलिए यहाँ प्रथमार्थ में बहुव्रीहि समास नहीं होता है, पहले ही बता दिया गया है, इसलिए कि प्रथमार्थे ना, ठीक है ना। आगे व्यधिकरणा ना बिना पंचभिर भुक्तम अस्य, सो पंच यहाँ पर नहीं होगा। पंचभी भुक्तम अस्य यहाँ पर नहीं हुआ, यद्यपि यहाँ अस्य षष्ठ्यर्थ है लेकिन फिर भी समानाधिकरण नहीं है। व्यधिकरण है, पंचभी तृतीयांत है, भुक्तम प्रथमांत है, इसलिए व्यधिकरणों का भी बहुव्रीहि समास नहीं होता है। अब इसमें वार्तिक हैं। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वाच्योत्तर पदलोप है। क्या यार? प्रतीत पर्ण प्रपर्ण नयोस्त्यर्थनम वाच्यो वाच्योत्तर पदलोप। क्या ये? अब देखो ये प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वाच्योत्तर पदलोप है, इसका अर्थ क्या है? तो प्रादिभ्यः परम यद धातु प्रकृतिक प्रथमांतम तस्य अन्येन प्रथमांतेन बहुव्रीहिर्वाच्यः। तत्र बहुव्रीहौ प्रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपस्य विकल्पेन वाच्यः। इससे बहुव्रीहि का अनुवाद होता है, क्योंकि बहुव्रीहि तो उसी से सिद्ध था पूर्व से ही, अनेक अन्य पदार्थ से ही, बस लोपस से विधि, लोप का क्या करता है? विधान करता है, पूर्व रहता है, ठीक है ना भैया। अब उदाहरण देखो दिया, प्रतीत पर्ण का है, प्रापतित पर्ण और प्रपर्ण दो बनाया। प्रपतित पर्ण में प्रकृष्टम पतितम इति प्रपतितम पहले बना देना। क्या? प्रकृष्टम पतितम प्रपतितम बन जाएगा। प्रादयो गताद्यर्थे से समास हो जाएगा प्रा का पतित के साथ। अब फिर प्रपतितम पर्णम यस्मात्, ये पंचम्यर्थ में बहुव्रीहि समास करना है। प्रपतितम पर्णम यस्मात्, इस विग्रह में क्या होगा? पंचम्यर्थ में बहुव्रीहि समास होगा। अब यहाँ पर ये वार्तिक लग जाएगा, कहेगा प्रादिभ्यो धातुजस् वाच्य। कहे प्रादिभ्यः परम यद धातु प्रकृतिक प्रथमांतम। प्रादि कौन हुआ? प्रपतित में प्रा। प्रादिभ्यः परम यद धातु प्रकृतिक प्रथमांतम कौन हो गया? पूरा प्रपतित हो गया, प्रपतित सु हो गया, ठीक है ना। तस्य उस प्रपतित सु का अन्येन प्रथमांतेन माने पर्ण सु, इस प्रथमांत के साथ क्या होता है? बहुव्रीहिर्वाच्यः, बहुव्रीहि समास होता है। और तत्र बहुव्रीहौ प्रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपस्य भवति विकल्पेन। तो इस बहुव्रीहि समास में प्रादि कौन हुआ? प्रा, उससे परे उत्तर पद धातुज कौन है? पतित। उत्तर पद धातुज कौन है? धातु से जो निष्पन्न हो धातुज होता है, तो धातु से निष्पन्न है कौन? पतित, क्योंकि पत धातु से क्या हुआ? अक्ता आदि प्रत्यय करने का क्या बना? पतित बना। तो पतित क्या है? धातुज है। उस उत्तर पद है, उसका क्या हो जाएगा? विकल्प से लोप हो जाएगा। तो पतित का एक बार लोप होगा तो पर्ण बचेगा, तो सु आएगा, सु प्रपर्ण बन जाएगा। और जब लोप नहीं होगा पतित का तो प्रपतित पर्ण भी बनेगा, ठीक है ना भैया। तो प्रपतित पर्ण प्रपर्ण कहे प्रपतितम पर्णम यस्मात्, अच्छी तरह से पत्ते गिर गए हैं जिस वृक्ष से, ठीक है ना भाई। प्रपर्ण। हाँ आगे
वार्तिक दूसर कवा है भैया, नयोस्त्यर्थानाम वाच्योवाच्योत्तर पद लोपः अविद्यमान पुत्रः अपुत्रः, ये उदाहरण इसका। इसका अर्थ है नया परेशान अस्त्यर्थवाचिनाम सुबंतानाम बहुव्रीहिर्वाच्यः, है कि नहीं। नया परेशान अस्त्यर्थवाचिनाम सुबंतानाम बहुव्रीहिर्वाच्यः तत्र अस्त्यर्थवाचिनाम उत्तरपदभूतानाम लोपश्च वा वक्तव्यः। वहाँ धातुज का लोप हो रहा था, यहाँ अस्त्यर्थवाची पद का क्या होता है, लोप होता है कि नहीं। अब देखो, जैसे अविद्यमान पुत्रः अपुत्रः, कहे न विद्यमाना अविद्यमाना, पहले समास कर लेना, ठीक है। और फिर अविद्यमाना अविद्यमाना माने नयो नलोप हो जाएगा, अभी न विद्यमाना ही थी अविद्यमाना, न के नकार का क्या हो जाएगा, लोप होकर के अविद्यमाना बन जाएगा। और फिर अविद्यमाना पुत्रो यसी अपुत्र बनाना, ठीक है ना। अविद्यमान पुत्र अथवा अपुत्र, कैसे, अब इससे समास होगा अविद्यमान पुत्रो यश, इस विग्रह में, ठीक है ना। अविद्यमान सु पुत्र सु, यहाँ पर इससे समास होगा इस वार्तिक से। तो लगा लो, नए नया परेशान अस्त्यर्थवाचिनम सुबंतानम, तो नया कौन हो गया, अविद्यमान में आ, उससे परे अस्त्यर्थवाची सुबंत कौन है, तो नए से परे अस्त्यर्थवाची प्राकृतिक सुबंत जो हुआ वो अविद्यमान सु हुआ, उसका क्या हो जाएगा, पुत्रा के साथ समास हो जाएगा। और अस्त्यर्थवाची जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाएगा। तो अस्त्यर्थवाची कौन है, विद्यमान, क्योंकि अस्थि मैंने सत्ता होता है, विद्यमान होता है अस्थि का अर्थ, कहे तो अस्त्यर्थवाची पद कौन हो गया, विद्यमान, उसका लोप भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आ बचा रहेगा, तो आ पुत्र अपुत्र, सु आएगा, शुक्र अपुत्र बन जाएगा। तो अविद्यमान पुत्र भी बनेगा और अपुत्र भी बनेगा, ठीक है ना भैया। अव्ययानाम च उच्चैर्मुखः, अव्ययों का भी क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययानाम अपि बहुव्रीहि समासो वाच्यः, कहे उच्चैर्मुखः, उच्चैर इत्यस्य अधिकरण शक्ति प्रधानतया सप्तम्यन्तेन प्रथमान्तत्वाभावात् अप्राप्ते बहुव्रीहो वचनम, समझे कि नहीं। कहा भैया उच्चई जो है अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, इसलिए प्रथमांत के साथ उसका क्या नहीं होगा, समानाधिकरण नहीं बनेगा, अप्रथमांत है वो, इसीलिए उसके साथ अनेक अमन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास नहीं हो सकता है। इसके लिए वार्तिक बनाया गया अव्ययानाम च। तो उच्चैर्मुखः, उच्चई का मुख के साथ क्या हो, उच्चई मुख सु, उच्चई मुख सु के साथ समास हो गया, क्या बन गया, उच्चैर्मुखः, ठीक है ना। सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, सप्तम उपमान पूर्व पदस्य लोपश्च, कहे सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च। इस बार इसका अर्थ क्या है भैया, हैं, हाँ, तो इसका अर्थ लिख रहे हैं, सप्तम्यंतम वृत्ति में लिखा, सप्तम्यंतम उपमानम च, सप्तम्यंतम उपमानं च पूर्वपदम यस्य तस्य पदान्तरेण समासः उत्तरपदलोपश्च भवति इत्यर्थः, इति यस्य अर्थः भवति वार्तिकस्य है। कई वार्तिक का अर्थ है माने सप्तम्यंतो उपमान सहिते पूर्वपदे यस्य तत् सप्तम्य उपमान पूर्वपदम, समझे कि नहीं। सप्तम्यंत उपमान सहित जो पूर्वपद, पूर्वपदे यस तत् सप्तम्य उपमान पूर्वपदम, तस्य पूर्वपदस्य तस्य समस्त पदस्य पदांतरेण बहुव्रीहिर्वाच्यः, और समस्त पदात्म के पूर्व पदे यद उत्तर पदम तस्य लोपस्य भवति, है कि नहीं। अब देखो उदाहरण दिया, कंठस्थः कालो यशसा कंठे काला, कंठस्थः का मतलब है कंठे तिष्ठति इति कंठस्थः, यहाँ कंठ का स्था के साथ क्या होता है, समास होता है। सुप स्था से क्या हो जाता है, स्था धातु में से का प्रत्यय, सुबंत उपपद रहते तो कंठे सुबंत, उसके उपपद रहते स्था से का हो जाता है, का तो लुपिट से क्या होता है, स्था के आकार का लोप हो जाता है, मिल जाता है तो स्था बन जाता है, तो कंठे स्था। कोई का समास के बाद कंठे का स्था के साथ क्या हुआ, समास हुआ,
कोई कहा कंठे का सप्तमी का लुक तो हो जाना चाहिए विभक्ति समास के बाद। कहा भैया अमूर्ध मस्तकात, इससे सप्तमी का अलुक हो जाता है, जिसे कंठेस्थ ये क्या बनता है, समस्त पद बन जाता है। ठीक है ना। अब इस कंठेस्थ का काल के साथ क्या कर देंगे, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना भैया, क्योंकि इससे लग जाएगा। सप्तम्यंत पद कौन हो गया, एक बात ध्यान रखना, ये सप्तम्यंत हो अथवा उपमान हो पूर्व पद, ये अलग अलग हैं। यहाँ सप्तम्यंत कौन हो गया, कंठे। सप्तम्यंते पूर्व पदे सहित पूर्व पद कौन हो गया, सप्तम्यंत सहित पूर्व पद कौन हो गया, कंठेस्थ सु। ठीक है ना। सप्तम्यंत सहिते पूर्व पदम, कहीं कहीं सप्तम्यंते सहिते पूर्व पदम मिलेगा और कहीं उपमान सहिते पूर्व पदम मिलेगा। ठीक है ना भैया। तो सप्तम्यंत सहित पूर्व पद कौन हो गया, कंठेस्थ सु। उसका क्या होगा, अन्येन सुबंतेन सह बहुब्रीहि वाच्य, अन्य पद जो काल है उसके साथ क्या हो जाएगा, काल सु के साथ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और जो उत्तर पद का क्या हो जाएगा, लोप भी है, सप्तम्यंत सहित है कि नहीं, समस्त 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 पदात्मक जो पूर्व पद है उसमें जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाएगा। तो समस्त पूर्व पद कौन है, कंठेस्थ है, उसमें जो उत्तर पद कौन है, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो कंठे काला कंठे काल हो जाएगा, सुबह कंठे काला बन जाएगा। ठीक है ना भैया। तो ये है। आगे उष्ट उपमान का दे रहे हैं, उपमान पूर्व पद में जहाँ उपमान सहित जहाँ पूर्व पद में, तो उष्ट्रम इव मुखम यश सा उष्ट्रमुखा, यहाँ बहुब्रीहि समास होता है उसी से। कैसे, पहले उष्ट्रमुखम में क्या करना, पहले उष्ट्रस्य मुखम, उष्ट्र माने समझ रहे हो ना, ऊँट होता है, तो उष्ट्रस्य मुखम उष्ट्रमुखम, और उष्ट्रमुखम इव मुखम यश सा उष्ट्र मुखा। मुख शब्द जो है मुख सदृश में लक्षणिक है कि नहीं, मुख के सदृश है। उष्ट्र मुखम माने उष्ट्र मुखम इव मुखम यश, उष्ट्र मुख के सदृश है मुख जिसका। तो मुख शब्द जो है उष्ट्र मुख का जो मुख है वो मुख सदृश में लाक्षणिक है, उसी का बोध कराने के लिए इव शब्द का प्रयोग है। ठीक है ना भैया। तो देखो यहाँ उपमान सहितम पूर्व पदम कौन है, उष्ट्रमुख है। कौन है, उष्ट्रमुख है। उपमान सहितम यथ पूर्व पदम यस्य तस्य तस्य सुबंतस्य, कौन हो गया पूरा, उष्ट्रमुख सु, उसका तस्य सुबंतस्य पदांतरेण, यानी मुख सु दूसरे मुख सु के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। पहले उष्ट्रमुख में समास कर लेना, उष्ट्रस्य मुखम उष्ट्रमुखम, फिर उस उष्ट्रमुख सु का और फिर मुख सु के साथ क्या हो जाएगा, दूसरे मुख सु के साथ समास हो जाएगा। तो उपमानवाची पूर्व पद कौन हो गया, उपमान सहित पूर्व पद कौन हो गया, उष्ट्रमुख सु, है कि नहीं। उस सुबंत का क्या होगा, पदांतरेण अर्थात मुख सु दूसरे पदांतर के साथ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और पूर्व पद में जो पूर्व पद जो समासात्मक है, उपमान सहित जो पूर्व पद है उसमें समस्त पद जो समस्त पद है उसमें जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाता है। तो पूर्व पद कौन हुआ, उपमान सहित पूर्व पद कौन है, उष्ट्रमुख, उसमें उत्तर पद कौन है, मुख, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो उष्ट बचेगा इधर और उधर मुख यह है, तो उष्ट्रमुख सु आएगा, सु उष्ट्रमुखा बन जाएगा। ठीक है ना भैया। तो ये उपमान का हो गया है, उपमान सहित पूर्व पदम यश सुबंतस्य। ठीक है ना भैया। उपमान सहितम पूर्व पदम यस्य सुबंतस्य, है कि नहीं, तस्य सुबंतस्य पदांतरेण सह संबंधो भवति, है कि नहीं, पदांतरेण सुबंतेन सह समासो भवति। और उत्तर पदे यह समासात्मक है, यह पूर्व पदम वर्तते, तत्र उत्तर पदस्य लोपो भवति इति अस्वार्तिकस्य अर्थो भवति है। संघात विकार षष्ठ्याश्चोत्तर पद लोपश्च, कहे संघात विकार षष्ठ्याश्चोत्तर पद लोपश्च, कहे ये बात ही का है। ये कहता है भैया षष्ठ्यंतात् परस्य उत्तर पदस्य पदांतरेण बहुब्रीहिर्वाच्य षष्ठ्यांताद् उत्तर पदस्य लोपस्य भवति, है कि नहीं।
अब देखो केशानाम संघातश्चूड़ा यस्य सा केश चूड़ा। अब यहाँ पर केश आम और संघात सु चूड़ा सु 3 पद है, त्रिपद बहुव्रीहि समास कर देगा। अब चूंकि प्रथमांत नहीं है सभी, इसलिए अनेक मन्य पदार्थ से यहाँ समास भी नहीं प्राप्त था है, इसलिए समास का भी विधान कर दिया। और षष्ठ्यंत से परे कौन संघात है उसका चूड़ा के साथ क्या कर दिया, षष्ठ्यंतात परस उत्तर पदस्य पदांतरेण बहुव्रीहि वाच्य। तो षष्ठ्यंत कौन हो गया, केशानाम, उससे परे उत्तर पद कौन है, संघात, उसका चूड़ा के साथ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और षष्ठ्यंतात परस्य उत्तर पदस्य यानी कि षष्ठ्यंत कौन हो गया, केशानाम, उससे परे उत्तर पद कौन है, संघात, उसका लोप भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, केश चूड़ा, केश चूड़ा रहेगा है। और केश चूड़ा में चूड़ा की एक व्यक्ति जब उन्होंने उससे उपसर्जन संज्ञा होगी, गोस्व से रस हो जाएगा, गोस्व उपसर्जन से, तो केश चूड़ बनेगा, सुआएगा, केश चूड़ा बन जाएगा। ठीक है ना भैया। सुवर्ण से विकारा अलंकारो यश सा सुवर्णालंकार। ठीक है ना भैया। और नित्य लोप करता है ये। तो सुवर्ण से विकारा अलंकारो, यहाँ पर भी षष्ठ्यंत कौन हो गया, सुवर्ण से, उससे परे जो है षष्ठ्यंत से परे कौन है, विकार, उसका अलंकार के साथ क्या हो जाएगा, सुवर्ण गस विकार सु अलंकार सु। यहाँ पर भी त्रिपद बहुव्रीहि समास होगा इसी से। और सुवर्ण गस षष्ठ्यंत से परे जो विकार है उसका अलंकार के साथ बहुव्रीहि समास होगा, और षष्ठ्यंत से परे विकार जो उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुवर्ण अलंकार और सुवर्णालंकार बन जाएगा, और सुआएगा सुवर्णालंकार। ठीक है ना भैया। फिर अस्तिक क्षीरादयश्च है कि नहीं, ये वार्तिक आया, अस्तिक क्षीरादयश्च, अस्तिक क्षीरादयो बहुव्रीहो उपसंख्येया इत्यर्थः। कहे अस्तिक क्षीरादियों का भी बहुव्रीहि करना चाहिए। अस्तिक क्षीरा गौ, अस्ति ये अव्यय है, तिगंत है, अस्ति ये तिगंत प्रतिरूपक अव्यय है भैया। तो अस्ति इत्यस्य तिगंततया प्रथमा विभक्त्यंतत्वाभावात् अप्राप्ते बहुव्रीहि इदं वचनम। ठीक है ना भैया। का भैया अस्ति जो है तिगंत है, प्रथमा विभक्ति नहीं है, इसलिए प्रथमांतों का ही बहुव्रीहि समास होता है। तो अस्ति का गौ के साथ बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या रखा गया है, ये वार्तिक बनाए। ठीक है ना भैया। कि अस्ति क्षीरादि का भी क्या होता है, समास होता है। अस्ति यदि विभक्ति प्रतिरूपकम अव्ययम, अस्ति ये क्या है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। ये अस्ति जो है वस्तुतः तिगंत नहीं है, क्या है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। अस्ति क्षीरा गौ क्या यार, विद्यमानार्थक में है भैया। वस्तुतः अस्तु विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है अस्ति, इसीलिए निपात है, सु आएगा, स्वरादि निपातम से अव्यय संज्ञा इसकी, तो इससे सु आएगा, अव्ययदा सुका से सुका लुक हो जाएगा। प्रत्यय लक्षण से अस्ति भी क्या है, प्रथमांत है, प्रथमांत होने से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा है। इसके लिए वार्तिक रखने की जरूरत नहीं, इसीलिए भाष्य में कहा गया है तदुक्तम भाष्ये अस्ति क्षीरादि वचनम न नवाव्ययत्वात् इति, नवा अव्ययत्वात् इति, तो इसलिए करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। अस्ति क्षीरम यस्यासा अस्ति क्षीरा गौ, तो अस्ति का क्षीर के साथ क्या हो जाएगा, समास, अस्ति अस्ति क्षीर सु समास हो जाएगा अस्ति का। अब ये अस्ति भी यद्यपि प्रथमांत हो गया है प्रत्यय प्रत्यय लक्षण से, तो प्रथमांत हो गया, तो अस्ति का क्षीर के साथ समास हो जाएगा, अस्ति क्षीर। और फिर गौ चूंकि स्त्रीलिंग है, स्त्री तीर्थ में टॉप होता है, तो अस्ति क्षीरा बन जाता है, कहे अस्ति क्षीरा गौ, तो हो गया। आगे सूत्र है स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण स्त्रियां पूर्णि प्रियादिषु, कहे इस सूत्र को हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।